लोग के बीच में क्लास 10th का विषय भूगोल लेकर आए हैं और बिहारी अंदाज में। विषय भूगोल क्लास 10th बिहार बोर्ड, विषय भूगोल क्लास 10th बिहार बोर्ड पार्ट 8 चैप्टर 1 सेशन 2027 के लिए। किस लिए? जो 27 में स्टूडेंट एग्जाम देगा क्लास 10th का, उसके लिए VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चैप्टर 1 में प्राकृतिक संसाधन, चैप्टर 1 में क्या है? प्राकृतिक संसाधन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पंजाब में भूमि निवीकरण, पंजाब में भूमि निवीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई करना। पंजाब में भूमि निवीकरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई अधिक करना। नेपानी कृषि किसे कहते हैं? नेपानी कृषि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। सोपानी कृषि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। सोपानी कृषि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एडिरिन। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एडियन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुण मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुण मृदा। कौन मृदा? रेगुण मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुण मृदा। निम्न में से पुरानी मिट्टी कौन सा है? बंगर। निम्न में से पुरानी मिट्टी कौन सा है? बंगर। निम्न में से पुरानी मिट्टी कौन सा है? बंगर। निम्न में से पुरानी मिट्टी कौन सा है? बंगर। इनमें से कौन मृदा का निर्माण का कारण है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारण है? इनमें से सभी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। मेढक को प्रजनन, निम्न में से किसे नवीन जलौद मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलौद मिट्टी कहा जाता है? खादर को। किसको कहा जाता है? खादर को। निम्न में से किसे नवीन जलौद मिट्टी कहा जाता है? खादर को। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एडियन। कौन सा है? एडियन। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एडियन। कौन है? एडियन। रेगुड़ किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। रेगुड़ किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? 30%। भारत में पहाड़ों से भरी कितना प्रतिशत है? 30%। कितना प्रतिशत? 30%। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। परियध्यपी भारत की नदियों घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जलौद मिट्टी। कौन मिट्टी? जलौद मिट्टी। परोध्यपी भारत की नदियों घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है? जलौद मिट्टी। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलौद मिट्टी का। मतलब सबसे भारत में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलौद मिट्टी। कौन मिट्टी का? जलौद मिट्टी का। पुरानी जलौद मिट्टी को क्या कहा जाता है? बंगर। पुराने जलौद मिट्टी को क्या कहा जाता है? बंगर। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलौद मिट्टी को कहते हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी किसको कहते हैं? जलौद मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जलौद मिट्टी को। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। इनमें से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में।
समय समय सबको बराबर मिलता है, समय की सबको बराबर मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। समय सबको क्या मिलता है? बराबर मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है। लेकिन जिंदगी दोबारा मिलता है? नहीं मिलता है। जिंदगी बदलने के लिए अगर आपके पास समय समय है तो पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अच्छा मेहनत, अच्छा से अच्छा लगनशील से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ना का पूरे प्रयास कीजिए। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए समय दोबारा नहीं मिलता है। लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है समय बदलने के लिए। समय समय सबको बराबर मिलता है, समय सबको बराबर मिलता है, समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है समय बदलने के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न